बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम एएफएनएस के जो एकेडमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तमाम सब्जेक्ट में से वो यहाँ पर डिस्क्राइब मैं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम बुक को जो हम रिपीट नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिनमें से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात गौर से सुनिए कि मैंने कहा कि ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ये नहीं है कि सारे एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। दूसरे चैप्टर की बानिस्बत इसमें से ज्यादा पेपर आता है, यानी कि आप पास हो सकेंगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वेटेज होनी चाहिए, कितने परसेंट अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास हो जाएंगी, वो सारा कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास जो है ना वो कितने सब्जेक्ट होता है, यानी कि एकेडमिक का सिलेबस क्या है। तो एकेडमिक का सिलेबस वैसे सारों को पता है, लेकिन यहाँ पर ये ना लिखा हुआ है 4 सब्जेक्ट में से आपका जो है ना वो पेपर आता है। एएफएनएस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास जो है ना फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी, इंग्लिश, और यहाँ पर टोटल आपके 50 एमसीक्यूज होते हैं। इसमें से 30 मिनट का टाइम होता है, 30 मिनट के अंदर आपने ये 50 एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, ये वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट के बाद आता है। अब हर एक में से तकरीबन आप यूं कह लें 10 से जो है ना वो 12 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर कभी कभार इंग्लिश में थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि बायोलॉजी में ज्यादा आ जाते हैं दूसरों की बानिस्बत। अब इसमें हर एक बुक का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो आपका सिलेबस है उसमें से आपके एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता चलूं, तो ये सारे नोट्स जो हैं इन तमाम सब्जेक्ट में, चारों के चारों सब्जेक्ट के आपको नजर आ रहे हैं। पीडीएफ की फॉर्म में मैंने सेंड किए हैं अपने ग्रुप को, और इसके अलावा आपको वर्बल और नॉन वर्बल के नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे, या आपने किस तरह अवेल करने हैं। तो हमारा 25 को एक सेशन स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ में ये नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे। ये नोट्स वो हैं, इसमें से आधे वो हैं जो कि रिपीटेड एमसीक्यू हैं, यानी कि जो पहले आ चुके हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, और कुछ एक्सपेक्टेड हैं वो भी सॉर्ट आउट करके वहां पर उनको सेंड किए हैं। उसके अलावा आपको वर्बल, नॉन वर्बल की भी पीडीएफ मिलेगी, और उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और डेली जूम पे लाइव क्लास हुआ करेगी। जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकती हैं। तो चलते हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, और यहाँ पर कुछ जो है ना वो टॉपिक, और मैं आपको वेटेज बता दूं, अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगी। 50% मार्क्स से मुराद यह है कि चलें इसमें से आप 26 एमसीक्यूज अगर ठीक कर लेती हैं तो आप पास हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट पे आने के लिए सिर्फ आपको रिक्वायर्ड मार्क्स, जो रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स हैं वो नहीं चाहिए। मेरिट पे आने के लिए तकरीबन आपको 80%, 85 तक जो है ना वो अगर आप ऑब्टेन करती हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर, तब ही आपका मेरिट बन जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स पास होती हैं लेकिन उनको इनिशियल उनको जो इंटरव्यू की वो कॉल ही नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि वो मेरिट पर नहीं आती। तो यहाँ पर ये कंपीट करना है आपने, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं लाने। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान से देखना है, और इसके लिए आप जो है ना वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए जी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, वाइब्रेशन एंड वेव्स है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इनमें से ज्यादा पूछा जाता है। और पहला और आखिरी जो तिकड़म होता है एकेडमिक के अंदर वो ये होता है कि इसमें से जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके ज्यादा आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी डेप्थ के अंदर पूछा जाता है, नहीं, कोई ऐसे डेप्थ के अंदर आपके बेसिक जो यूनिट्स होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, जो थोड़े बहुत आपकी वैल्यूज होती हैं, वो ज्यादातर पूछी जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, आपका बेसिक, और बेसिक के साथ साथ जो अटैचमेंट होती है वो फिर जहां पर आपको गिवन है। लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे आपने चैप्टर वाइज है, ये टॉपिक्स है, ये सारे जो है ना आपने रीड आउट कर लेना खुद से। ठीक है, ये आपको। और उसके अलावा जी आपका आ जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है, केमिकल रिएक्शंस आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है, सोल्यूशन एंड सोल्युबिलिटी, द गैस लॉज आते जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स और द पीरियोडिक टेबल, उनके मशहूर जो फेमस चीजें होती है, जो एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है, वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना आपने इनको ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट जो है ना वो लेके रख लें। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर अगर आप देखती हैं यहाँ पर तो क्या बन जाता है, एंजाइम में से आजकल काफी पूछा जा रहा है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर और
यहाँ पर बायोलॉजी के रिलेटेड मैं आपको ये बताता चलो, इसको आपने दूसरों की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है और सारी बुक ही इसमें से जो है ना वो आपने प्रिपेयर करनी है। इसकी वजह यह है कि इनिशियल जो आपका इंटरव्यू होता है ना उसके अंदर भी बायोलॉजी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होते हैं। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो पूरा सिस्टम है इंसान का, जितने भी स्केलेटन वगैरह या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे वहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद और भी मजीद चीज़ें वो मैं इंटरव्यू की वीडियो के अंदर आपको गाइड कर दूंगा। तो बायोलॉजी को दूसरों की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि है ये एफएनएस, है ही आर्मी में, ये आपकी बायोलॉजी के रिलेटेड एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट एंड एनिमल्स, जेनेटिक बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस वगैरह सारे ये आपने पढ़े हुए होंगे। आपको थोड़े बहुत फील भी हो रहे होंगे कि ऐसे लग रहे होंगे जैसे कि थोड़े से फेमिलियर है। ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, ह्यूमन डिसऑर्डर्स, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना आपने इसको थोड़ा सा डीप डाउन स्टडी करना है, क्योंकि ये सिलेक्टिव से टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पर। इंग्लिश के कुछ चीजें हैं। अब इंग्लिश का जो है ना वो काफी कैंडिडेट्स को थोड़ा सा कभी ज्यादा भी आ जाता है और कभी डिफिकल्ट भी फील होता है, क्योंकि ये वोकैब पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी वोकैब होगी उतना ही ये आपको इजी लगेगा। इसके अंदर इतना ज्यादा ग्रामर नहीं पूछी जाती, ज्यादातर अभी प्रेपोजिशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स या सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कह लें, तो ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है। अब ये जो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स है ये आपकी वोकैब पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको वाइल्ड का मतलब पता है तो आप उसका जो है ना वो एंटोनियम भी लगा लेंगे, टेम। आप उसका जो है ना वो डोमेस्टिकेटेड, अनडोमेस्टिकेटेड, ये इसके सिनोनिम एंटोनियम्स भी लगा लेंगे। लेकिन आपको अगर मतलब ही नहीं पता तो फिर आप क्या वहां पर चूज कर सकती है। तो ये कोई तिकड़म नहीं होता। हाँ, मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं 30-40 जो कि रिपीटेड है, उससे आइडिया हो जाता है कि इंग्लिश का टफ आता है, एवरेज आता है, ईजी आता है। यहाँ पर जी सिनोनिम एंड एंटोनियम्स है, प्रेपोजिशंस है, पंक्चुएशंस है, वोकैबुलरी है। पंक्चुएशंस के इतने ज्यादा नहीं आते, ठीक है, मैं आपको बता दूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी कभार एक आध लग जाता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक होता है। करेक्ट यूज टेंस, एक ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक ये वाला, और यहाँ पर आई थिंक मैंने पता नहीं वो लिखा है कि नहीं, प्रेपोजिशन का मैंने नहीं लिखा। 3 इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, करेक्ट यूज ऑफ टेंस, और एक्टिव स्पेसिफाइज भी इस दफा 1-2 लगे। तो ग्रामर के अंदर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कभी कभार कुछ चीजों में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एनोलॉजी के भी इसमें आ जाते हैं। स्पेल करेक्शन के भी यहाँ पर कोई एक आध जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो ये आपके इंग्लिश के थे। हमने सारे तकरीबन चारों सब्जेक्ट के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए और ये आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यू आर नॉट अवेलिंग द पासिंग मार्क्स। आप पासिंग मार्क्स नहीं अवेल कर रहे हैं। अगर अवेल कर रही हैं तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरिट पे आना है, आपने सिर्फ टेस्ट पास नहीं करना। ये जॉब जो है ना इसको इस पोजीशन को अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा compete करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट जो आपके सेंटर्स हैं उसमें डिफरेंट सीट्स होती हैं, डिफरेंट तरह का कंपटीशन होता है। तो इसलिए जो है ना आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन टॉपिक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी है। नहीं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको नंबर भी शो हो रहा था। तो ये चीजें थी आपकी एफएनएस के रिलेटेड। मैं आपको मेडिकल के रिलेटेड गाइड कर दूंगा। जो आपका इंटरव्यू होता है, ये बार बार इनिशियल इंटरव्यू इसलिए मेरे जुबान पर आ रहा है क्योंकि पहले इनिशियल इंटरव्यू होता है। बाकी जो आर्मी की पोस्ट है तो इसलिए इसमें तो एक ही इंटरव्यू होता है, उसको हम इनिशियल नहीं कह सकते। तो इसलिए इंटरव्यू के रिलेटेड जो है ना वो भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी जो चीज़ें होती है ISSB वगैरह तो इसका होता नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह गाय बगाए यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।